जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने इसी अध्याय के श्लोक 7, 8 और 9 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने तामस त्याग का निरूपण करके राजस त्याग के लक्षण बतलाते हैं। साथ में तामस त्याग का निरूपण उन्होंने किया था और 8 में राजस त्याग का लक्षण बतलाते हैं और श्लोक 9 में उन्होंने बतलाया है सात्विक त्याग के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब प्रभु आगे के श्लोकों का हम श्रवण करेंगे। श्लोक 10 से अब प्रभु बतलाते हैं कि सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का निषिद्ध और काम्य कर्मों को स्वरूप से छोड़ने में और कर्तव्य कर्मों के करने में कैसा भाव रहता है, ये अर्जुन की जिज्ञासा थी। इस जिज्ञासा पर सात्विक त्यागी पुरुष की अंतिम स्थिति के लक्षण प्रभु श्री कृष्ण बतलाते हैं श्लोक 10 में। प्रभु श्लोक 10 प्रारंभ हो, उसके बाद नम्र निवेदन, उसके पहले नम्र निवेदन प्रभु से, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वनं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 10 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे। तो चलिए श्लोक 10। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुसृजते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता, ध्यान से सुनिए, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में वो मनुष्य आसक्त नहीं होता। जो मनुष्य आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। प्रभु ने श्लोक 10 में एक सच्चे त्यागी का लक्षण बतलाए हैं कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अब देखा जाए कि प्रभु ने जो बतलाया है वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। यहाँ पर जो प्रभु ने कहा है ये कथन, इस कथन का भाव क्या है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार राग द्वेष से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्मों का ग्रहण और त्याग करने वाला शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित है। यानी उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि यह कर्म योग रूप सात्विक त्याग ही
कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त कर लेने का पूर्ण साधन है। इसलिए वह बुद्धिमान है और वही सच्चा त्यागी है। अब इस श्लोक में सात्विक त्यागी को यानी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी को सच्चा त्यागी बतलाया है इस श्लोक 10 में। इस पर यह शंका हो सकती है या होती है कि निषिद्ध और काम्य कर्मों की भांति अन्य समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने वाला मनुष्य भी तो सच्चा त्यागी हो सकता है। फिर केवल निष्काम भाव से कर्म करने वाले को ही सच्चा त्यागी क्यों कहा गया है? इसलिए कहते हैं श्लोक 11 में क्या कहते हैं प्रभु, न ही देभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। एक बार और सुनिए, न ही देभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यह तु कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी, इस श्लोक का अर्थ सुन लीजिए, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। इस श्लोक में प्रभु ने बतलाया है। अब जो है प्रश्न है, कर्म फल त्यागी किस मनुष्य का वाचक है? और जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, तो इस कथन का क्या भाव? कर्म और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म और उनके फल में, ध्यानपूर्वक समझिए, कर्म और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का, जो कर्तव्य कर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, विहित है, वही कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी का वाचक यहाँ कर्म फल त्यागी पद है इस श्लोक में। अतः जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। इस कथन से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य मात्र को कुछ न कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं। बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए जो निषिद्ध और काम्य कर्मों का सर्वथा त्याग करके यथा आवश्यक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करता रहता है तथा उन कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देता, ममता, आसक्ति और जो मन में कामना होती है उसका सर्वथा त्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का संयम करके मन से विषयों का चिंतन करने वाला मनुष्य त्यागी नहीं है। ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का संपन्न करते हैं, लेकिन मन से विषयों का जो है चिंतन करने वाला मनुष्य कभी त्यागी नहीं हो सकता तथा अहंता, ममता और आसक्ति के रहते हुए शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने वाला भी त्यागी नहीं है। स्वरूप से त्याग कर देने वाला भी त्यागी नहीं है। तो प्रभु श्लोक 11 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। जय श्री हरि।